जिसके 1000 लड़के हों और उन्हें कोई बाबा बना दे तो वंश किससे चलेगा? जब शादी नहीं होगी बाबा बन जाएंगे तो वंश किससे चलेगा? अब वो सब बाबा बन गए, उन्हें पढ़ाया कुछ और जाए, बुलाया कुछ और जाए, और जब तक तो नारायण पानी लाओ, नारायण खाना लाओ, मम्मी पापा ना खाते हैं। हाँ, अरे नारायणी मैया भूख लग रही है कि, अरे नारायण पिता हमें पैसा लाओ, बड़ा परेशान। तो दक्ष ने श्राप दे दिया था नारद जी को कि हमारे जो होना था हो ही गया सब, और ये भी नहीं कोई कह सकता कि हम निर्वंशी हैं, लड़के भी हमारे हुए। लेकिन एक समय ऐसा आया नारद जी कि तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, चतुराई बहुत करोगे तुम, लेकिन तुम्हारा होगा कुछ नहीं, और लोग केवल मजाक उड़ाएंगे। श्राप दे दिया। कभी यहाँ नारद जी एक बार देखा था भगवान की परीक्षा ली, बड़ा दिल मिला है, शादी हो जाए हमारी, बड़ा सुंदर बटेवा है। भगवान से रूप मांगने चले गए, रूप हमें ऐसा रूप दीजिए कि रीत जाए बटेवा हमारे गले मारा। लेकिन भगवान से क्या कहा? जय विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं पूरा। जब भगवान से कह दिया जय विधि हो, जैसे भी हो सके मेरा भला करो, और नहीं तो क्या होता। और एक बार नहीं, तो नारद जी को भगवान ने ऐसा रूप दे दिया कि माया इनसे दूर रहे। यही नारद जी एक बार भगवान कन्हैया की परीक्षा लेने पहुंच गए। यही नारद जी बोले हमने देखा मृत्युलोक में लोगों की एक पत्नी है, 4 बच्चे हैं, उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, और भगवान कृष्ण के 16,109 रानियां हैं, उनके लड़के बच्चे ये कैसे संभालते हैं? लाओ हम देखा चलते। अब नारद जी जिस घर में जा रहे हैं तो कहीं भगवान बच्चों को चड्ढी पहना रहे हैं, कहीं पानी भर के रख रहे हैं, तो कहीं पराठा बना रहे हैं, कहीं मैडम जी की सेवा कर रहे हैं। नारद जी कहले छी भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान क्या नहीं जानते हैं नारद जी किस लिए आए हैं? समझ गए। रात्रि विश्राम किया, सवेरा हुआ, बोले महाराज चलो स्नान कर जाओ। बोले हाँ हाँ चलो। अब ले गए गंगा जी किनारे भगवान, गंगा किनारे ले गए भगवान।
चलो भगवान का भैया ऐसा है, हम ब्रुश कर लेंगे। तब ब्रुश ना नीम की लकड़ी, भगवान जब ले आने लगे दतून, इस जगह तुम नहाए हो, आगे आगे ब्राह्मण, आगे आगे ब्राह्मण तुम नहा लो। नर जी कहा हाँ ठीक है, हम डुबकी लगाए और तुम नहा ले। अब नारी ने डुबकी लगाई इधर और पहुंच गए उधर, डुबकी यहाँ लगाई पहुंच गए उधर। उधर से पहुंचे तो क्या बन गए मालूम? सुंदर सी बिटिया, सुंदर बिटिया बन गए। मेरा मेरा सब गाय। और वहां रहता था मल्लाह, नाव चलाने वाला। उसने देखा वाह बड़ी खूबसूरत बिटिया है। वो आया, देवी क्या नाम है तुम्हारा? अब नारद जी कैसे कहते हैं हम नारद हैं, बिटेवा होकर लेकर नाम कैसे बताओ? मैं दुनिया जानती है नारद जी है कैसे? कल लगे हमारा नाम नारायणी देवी है। बड़ी सुंदर हो। हाँ तो चलो, यहाँ कहाँ रहोगे? हाँ चलो, घर ले गया, विवाह कर लिया। अब नारद जी के 8 लड़के हुए, 8 और सब लड़के लड़का, बेटेवा कौन? अब नारद जी बेचारे बड़े वाले संभाले, दूसरे वाले संभाले, तीसरा रोने लगा, बड़ा परेशान नारद जी। एक दिन गुस्सा है नारद जी को, कहने लगे हे भगवान, इसीलिए हम कहते हैं माया में नहीं पड़ना चाहिए। हैं और ले लो परीक्षा, और परीक्षा ले लो। हाँ हमारे मनोहर बाबा भी आ गए, उन्हीं के द्वारा भगवान ठाकुर चरणों में 21वां अभियान हुआ, शुभकामनाएं हैं। अब वो लगातार सबसे बड़ा 8 साल का, दूसरा 7 साल का, मतलब साल में परेशान। एक दिन मालूम क्या किया? दोपहर में नारद जी ने खाना पीना बना के रख दिया। उससे कहा मल्लाह से अपने पति से, सुनते हो ये हम नहीं संभाल पाएंगे, ले जाओ इसे, हम जहाँ शायद वही जा रहे हैं। और यहाँ छोट छाड़ी भागे और वहीं पहुंचे कहाँ, जहाँ से निकले थे। और कहा हम मर जाएंगे। और जैसे डुबकी लगाई तो इधर की बजाय फिर इधर जाएंगे, इधर से गए थे वहां फिर हो गए। फिर बाबा जी मिले नारद जी, भगवान के लिए काया नारद, बड़ा टाइम हो गया मैं नहाते नहाते। और नारद क्या देख रहे हैं? भगवान अभी जतून ही चबा रहे हैं। अब नारद बड़ा सच्चा है, भगवान के क्या बात है? कछु नहीं, तो छुपा रहे कुछ? हाँ कछु नहीं। अब नारद जी बनतो बाबा गए, बीड़ा में हाथ में आ गए, लेकिन टेंशन का है कि कुछ धक्का वाले गप हुआ। अब दूध पीती छोड़ियाँ हम पता नहीं क्या करते ही। अब बीड़ा लेके नारायण नारायण करें और ध्यान पहुंच जाए, दूसरा वाला पता नहीं क्या करते हुए। इतना परेशान बेचारा। अंत में भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु आप कभी पुरुषी कर रहे हैं, मंदिर कर रहे हैं, और हम वहाँ 8 साल गुजार के आए हैं, 9 साल। महाराज 8 लड़का हुए हमारे, ये सब कहा है? भगवान के लिए ये सब माया है, देखा यही माया है। इसलिए रामायण में लिखा है, क्या लिखा है? पढ़िए, यह माया हो जगही नचावा, जासु चरित लखिता
सुचर माया होती है 4 प्रकार की। माया 4 प्रकार की होती है। एक माया कौन सी है? गड्ढा खोदा तब लगे मकान है, उनके यहाँ घड़ा निकला, माया निकली, इसे गुप्त माया कहते हैं। दूसरी माया कौन सी? सब सामने माया बैठी, ये भी माया है। और तीसरी माया कौन है? लक्ष्मी अम्मा, ये तीसरी माया है। ज्यादा आ जाए तो परेशानी और कतई ना आवे तो परेशानी है परेशानी, ये तीसरी माया है। और चौथी माया कौन सी है? जो भगवान की माया है। ये तो प्राकृतिक माया है, जो भगवान की माया है, जिसे चाहे उसे उठा दे और जिसे चाहे उसे गिरा दे, ऐसी माया है भगवान। भक्त भगवान की इसीलिए भक्त लोग गाते हैं प्रभु मुझे तेरी पूजा का मौका मिल गया होता, पूजा का मौका मिल गया होता, पूजा का मौका मिल संसार में मुझे कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे बोल सच्चे दरबार की। अब यहाँ 60 कन्याएं बची, किसके? दक्ष के यहाँ। भाई 1000 लड़के थे, वो सब बन गए बाबा। तो 13 कन्याओं को धर्मराज के साथ विवाह कर दिया। 13 कन्याओं को 60 में से
और दो कन्याएं, इनका नाम था दिति और अदिति। उनको विवाह कर दिया कश्यप ऋषि के पास में, कश्यप की शादी कर दिया। और ऐसे करके कन्याएं बची कुल कितनी? 28। 28 कन्याएं बची। वो कौन सी बची मालूम? कौन सी? जिनमें कोई न कोई कमी थी, वो लड़कियां बची। कमी कैसी थी? शरीर में किसी का बल फूट रहा है, हाँ, तो किशोर गाल पचकर है, किशोर की नाक ज्यादा लंबी रहा, किशोर की नाक बिल्कुल पकौड़ा धरी गोल गोल, किसी का अंगुली एक और है, किसी का अंगुली ऐसी रहा। चंद्रमा जो था नारद जी की बनाता था हंसी। क्या है बाबा जी, शादी न करियो का? तो नारद जी ने कहा है अगर इसका मैंने बदला नहीं लिया तो हमारा भी नाम नारद नहीं। नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण। क्या चलो महाराज, क्या बात है, बड़े खुशहाल हो। एक काम करोगे क्या? तुम्हारे भी कितनी पत्नी है? बोले एक है। बोले विवाह करियो। बाबा जी हम तुम्हारे मजाक उड़ा तो हमारे मजाक उड़ाने आओ क्या? बोले नहीं नहीं, नारायण नारायण, मैं संत हूँ, मैं बाबा हूँ, मैं किसी के मजाक क्यों उड़ाऊंगा भला? शादी करोगे? लेकिन एक नहीं है, 28 लड़कियां। चंद्रमा गदगद हो गया। 28 लड़कियां वो मेरे लिए? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है, लेकिन उन लड़के वाले की शर्त है। वो शर्त क्या है? बराती कोई नहीं जाएगा, अकेला लड़का आएगा और जो भी उन्हें देगा वो देंगे, मांग नाच कोई नहीं करना है। बोले हाँ हाँ पक्की बात है? बोले हाँ पक्की है, चलो यहाँ कह दिया तुम तैयार हो, चलो हमारे साथ। दरवाजे पर लगे खड़ा कर दिया। बोले रुको मंदिर देख लें व्यवस्था कैसी है। अंदर पहुंचे, महाराज जिसके तुम परेशान थे, लड़कों की शादी कौन करेगा, कौन इससे करेगा, क्योंकि सब में कोई कमी थी। लड़का हम ले आए हैं बिल्कुल तैयार खड़ा, इतनी जल्दी करो फटाफट, लड़कियों को सजा दीजिए और ऐसा सजाइए कोई भी अंग बाहर नहीं दिखना चाहिए। हाँ बोले ठीक है। तत्काल सजा दिया, सबको सजा दिया गया और उनको सजा दिया गया, तत्काल सजा दिया गया। तब कहा चंद्रमा से आइए आइए, और जो देखा दक्षिण हुआ रे नारद, लड़का ढूंढ के लाया एकदम बढ़िया। हम तो जानते भी नहीं थे हमारी ऐसी कन्याएं हैं और उनके लिए चंद्रमा जैसे लड़का मिलेगा, इतना सुंदर स्मार्ट। चलो नारद कहने लगे ऐसा है, देखो दक्ष महाराज भैया लड़के पास टाइम कम है, डांट खमगड़ाइए और कन्यादान कीजिए और तुरंत फेरा और बुलाइए। टाइम ही नहीं दिया देखने वाले, तुरंत कन्यादान किया दक्ष ने, फेरे पड़ गए, विदाई हो गई। अब यहाँ से लेके गया, दरवाजे पे खड़ा किया, लाइन से खड़ी हो जाओ सब। हम लाइन से खड़ी हो गई, एक एक करके आती जाओ, अपना चेहरा रंग रूप हमें दिखाती जाओ। आहा ऐसी घड़ी सबसे पहला नंबर उसी का आया प्यारे, जिसका एक बल्ब फ्यूज था, एक बल्ब फ्यूज था, उसी का नंबर पहले आया। लगा तू कहाँ से आ गई, चल साथ में खड़ी हो जा। जय साथ में खड़ी हो गई। अब एक नहीं, कोई अंगूठा पी रही दूसरी वाली, अंगूठा जैसे बच्चा ना पीते इससे, हाँ अब तीसरी वाली जगह जय नहीं भाई ना खून वैसे कर रहे सुनो चुरी फाड़ खाए। हाँ एक का पैर मुंजा, एक हाथ है ना है ना,
खाई डूंडा। अब आने ऐसे गेट खोला और गेट खड़ गए हैं। 27 रिएक्ट हो गए। एक लड़की थी जिसका नाम था रोहिणी, वो थोड़ी ठीक ठाक लग रही थी, सुंदर भी लग रही थी। उसके पैर में थोड़ी कमी थी। क्या? जो पैर की लास्ट वाली उंगली होती है ना, छोटी वाली सबसे, वो उंगली और उससे बगल वाली उंगली दोनों बराबर छोटी, और कोई कमी नहीं थी। बोले तुम चलो। अब 27 बहने नाराज, तो उसने 2-3 दिन हो गए बेचारी खड़ी नहीं बाहर। तो उसने कहा स्वामी आप विवाह करके लाए, भले कैसे सही, हमें नहीं कहती, लेकिन उन्हें अंदर बुला लिया, शोभा नहीं देता है। हाँ तुम भी ठीक कह रही हो, लोग कहेंगे लो विवाह करके लाया और खाने को नहीं था, बाहर खड़ा किया। चलो सब लोग तुम भी आ जाओ। अब देखो जिसने बुलाया सबको अंदर, वही सब बहनों के लिए खराब। इससे ज़्यादा चाहते हैं, इससे ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे नहीं बोलता है। और वो 27 में 6 जो रहा है, 6 बड़ी कठोर दिल की, बहुत ही कठोर दिल की। हाँ, और वो ज़्यादा कुछ शरीर से नीचे चल रहा है, बड़ी गुस्सा। एक बार गए पिताजी, ये तो रोहिणी से प्यार करता, हम लोगों को चाहता ही नहीं। पिताजी आया, दक्ष महाराज समझाया, उसने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जाइए। 2-3 में फिर गुजरे, फिर वही बात, फिर वही बात, तो बोलता नहीं है। जब तीसरी बार कन्या गई तो महाराज दक्ष को जमुआई आए, क्रोध आ गया, तो उससे एक बीमारी प्रकट हुई। बीमारी प्रकट हुई, और वो कैसी बीमारी थी मालूम? वो बीमारी जिसके लग जाए बिना प्राण लिए जाती नहीं। वो बीमारी गई और चंद्रमा के अंदर प्रवेश हो गई, चंद्रमा का प्रवेश हो गया। और जब चंद्रमा का तेज घटने लगा तो जाहिर सी बात है, देवताओं का राजा चंद्रमा जिसके पास अमृत है, और अमृत खत्म तो सब देवी देवता खत्म, और जब अमृत खत्म तो यहाँ भी सब खत्म हो गए। जब मन में कंगाल आ गया, ब्रह्मा जी को पता लगा, ब्रह्मा जी आए, सारा हाल पूछा, तो ब्रह्मा जी दक्ष के पास गए, बोले बेटा क्षमा कर दीजिए, और नहीं तो सारा संसार खत्म हो जाएगा, क्या फायदा। बोले कौशिक नाम की नदी है, उसमें जाकर के नहाए, लेकिन एक बात है, उसमें नहाने से इसके पाप कुछ मिट जाएंगे, लेकिन 15 दिन में घटेगा, 15 दिन में बढ़ेगा, कितना हो जाएगा। बोले यही ठीक है। तो उसको नाम की नदी में नहाया जाकर के 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है चंद्रमा, इसलिए 2 पखवाड़े हो गए, 2 पखवाड़े हो गए। जब बढ़ता है तो शुक्ल पक्ष हो गया, और जब घटता है तो कृष्ण पक्ष हो गया, अंधेरा पाता। भगवान कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की। आजा मन मोहन जय जय, आजा मन मोहन आजा मन मोहन, तो पे तेरा नाम है, आजा
बजाने में तेरा बड़ा नाम है, बंसी बजाने में तेरा नाम है। राधा को रिझाए, राधा को रिझाए, इसलिए बजाना राधा आए, राजा मेरी मोहन। बचाने में तेरा बड़ा नाम है, तेरा बड़ा नाम है, तेरा बड़ा बचाने में तेरा बड़ा नाम है, तेरा बड़ा नाम है, तेरा बड़ा नाम है। और क्या बचाने में तेरा बड़ा नाम है, तेरा बड़ा नाम है। राधा को रिझाए, इसलिए तेरा बड़ा नाम है, तेरा नाम है। जनम मोहन तेरा अब देखिए इस प्रकार से सृष्टि वर्णन हुआ। अब यहाँ परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज बड़ी सुंदर कथाएं आप मुझे सुन कराई हैं सृष्टि वर्णन में। मैंने सुना है जब तक राम की कथा न सुनी जाए तब तक भगवान कृष्ण की कथा समझ में नहीं आती है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है आपसे, हमें थोड़ी सी कथा राम की भी सुनाते हुए चले, क्योंकि भागवत में महाभारत कथा आई है, राम कथा भी आई है। क्योंकि जो राम ने किया है उसे हम आप सभी लोग अमल कर सकते हैं और उस पर चल भी सकते हैं, अमल कर सकते हैं, चल भी सकते हैं। और जो श्याम ने किया है उसे केवल हम आप सभी लोग श्रवण कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और देख सकते हैं, लीला कर नहीं सकते। हाँ बोले ये बात सही है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है रामायण सुनने के लिए। अपने यहाँ रामायण कितनी है मालूम? सबसे पहले रामायण वाल्मीकि, आराम से। हाँ सबसे पहले रामायण कौन सी है? वाल्मीकि रामायण का। उसके बाद रामचरितमानस। रामचरितमानस हर घर में मिल जाती है, वाल्मीकि रामायण बहुत कम मिलेगी। और भी रामायण है, मतलब कितनी रामायण है? 28 रामायण है टोटल रामायण है 28।
और 28 में 28 रामायण है और 28 में कुछ नाम हम आप बता रहे हैं। जैसे बाल में जाने गया रामचरितमानस घर में मिलती है, अध्यात्म रामायण, बरवह रामायण, कल्याण रामायण, कल्क रामायण, आनंद रामायण, ऐसे ऐसे करके 28 रामायण तैयार हैं आज के समय में। जो संत हुआ उसके जो समय में आया उसने भगवान की क्रिया को अपने भाव अनुसार लिख करके रख दिया। अब बताइए 28 रामायण किसकी कथा सुनाई है? और कथा सब में यही है, अलग अलग है, थोड़ा सा भिन्न है। तो रामचरितमानस अपने यहाँ मिलती है घर घर में। यही रामचरितमानस 5 मिनट नहीं लगते हैं पूरी हो जाती है। रामचरितमानस 5 मिनट में पूरी हो जाती है, 5 मिनट में पूरी हो जाएगी। मैं अर्थ से यही रामायण 1 घंटे में पूरी नहीं होती है और यही रामायण 24 घंटे में पूरी नहीं होती है और यही रामायण सारी जिंदगी पढ़ते रहो कभी पूरी नहीं होगी। रामायण एक ही है। इसीलिए कहा गया है रामायण रामायण सुरतरु की छाया रामायण रामायण सुरतर की छाया और दुखवा दूर निकट जो आए, ऐसी रामायण। और हमारे विचार से रामायण सबको पढ़नी चाहिए, सबको। आपकी कौन बिरादरी है? बताओ। नींद में सुनना ध्यान से। श्री राम के कितने लड़के हुए थे? चारों भाइयों के 4-4 बेटे हुए थे। चारों भाइयों के 4-4 बेटे हुए थे। ध्यान देना थोड़ा सा, जो जरूरी बात उसे बताते चलते हैं। 4-4 बेटे हुए सबके, लेकिन नाम केवल 2 ही लोगों का क्यों आया है? राम के बेटों का ही नाम आया है, 2 लोगों का। क्या नाम आया? लव और कुश। जो लव से संतानें हुई वो बने हैं लोधी राजपूत। ध्यान देना, किसके वंशज हैं आप? राम के वंश वही है, लेकिन वो राम के लव हुए, लव के द्वारा जो संतानें हुई वो लोधी राजपूत बने। लोधी राजपूत बने। जो कुश द्वारा पैदा हुई संतानें उनसे कुशवाहा हुए। जो कुशवाहा लिखते हैं ना, कुशवाहा, कुशवाहा कह दो। अब दोनों में अंतर बना लिया आप लोगों ने। कहते हम कछवाहा ठाकुर हैं, तुम कुशवाहा हो। कुशवाहा प्रमाणित है, अलग नहीं कहेंगे। क्योंकि जो हमारे बाबा ने किया वो हमारे पिता नहीं कर पाया।
जो पिता ने किया वो हमने नहीं कर पाया, जो शायद हम कर रहे हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी नहीं कर पाएगी। कर पाएगी।